प्लेटलेट आपका कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 लाख। कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 लाख होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। लेट्स प्लेटलेट्स, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, टेक्निकल नाम हो गया। इसका जीवन काल कितना दिन होता है भैया, इसका जीवन काल होता है 7 दिन, 7 डेज होते हैं इसके जीवन काल। काम क्या होता है, खून का थक्का बनाना, थक्का बनाना। प्लेटलेट किस बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है। डेंगू का इलाज भी बता देते हैं, प्लेटलेट कम है। अगर आपका प्लेटलेट कम हो गया तो आप खड़े खड़े धाए से गिर जाएंगे, इसे धाए से गिरेंगे एकदम। तो प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट गिर गया तो आप उठले नहीं जाएगा, बहुत कहे दिन भर सोएंगे, अरे बाप रे बाप। अब पैर का जो फिल्ली है मांस ना खूब दर्द करेगा, बहुत दिक्कत हो गया भाई। तो प्लेटलेट जिनका गिरेगा, डेंगू को देखिएगा ना, दिन रात सुतले रहता है वो एकदम बढ़िया से। तो अपना प्लेटलेट चेक कराइए, हुमच के प्लेटलेट खाइए। प्लेटलेट का भी इलाज बता देते हैं क्या होता है। डेंगू जो होता है इसमें बीमारी हो जाती है तो इसमें डोलो टेबलेट ले लीजिए, डेंगू हो जाएगा। डोलो टेबलेट बुखार का होता है, डोलो टेबलेट ले लीजिए। अब इसमें प्लेटलेट के इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखिए प्लेटलेट गिरने लगता है तो उसको रोकना भी जरूरी है और प्लेटलेट को बढ़ाना भी जरूरी है। तो बढ़ाने के लिए इसमें बकरी की दूध, पपीता और कीवी, एक फल आता है कीवी, ये। और गिरने से रोकने के लिए एलोवेरा और ये गिलोई, एलोवेरा और गिलोई, बस काम खत्म, प्लेटलेट सही। देखो भाई, इसको रोकने के लिए गिलोई, गिलोई एक लिक्विड होती है जो आयुर्वेदिक पतंजलि की दुकान पर मिलती है। एलोवेरा, एलोवेरा, गोट मिल्क, बकरी का दूध। तो जरा डेंगू में 600 रुपया लीटर बिक रहा था पटना में बकरी का दूध, बहुत। एक तो बकरी का दूध होता कम है, एक कप लेके आइएगा ना, आधा आधा गिलास देंगे सब 150-200 में। गांव में तो खैर सस्ता मिलेगा। बकरी दूध, पपीता, कुछ लोग पपीता का पत्ता पीते हैं, अरे भाई साहब पियले नहीं जाता है पपीता। कीवी, कीवी एक फल होता है, कीवी फ्रूट। और जितना फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट, काम खत्म, डेंगू खत्म। ये बुखार को कंट्रोल कर देगा, डोलो। ये प्लेटलेट को गिरने नहीं देगा और ये सब प्लेटलेट को बढ़ा देंगे सब। बकरी का दूध, पपीता, कीवी, फ्रूट, फल दबा के खाइए, जो फल मिले कचार के खा जाइए। कैसे कचार के खाइए एकदम फल, नहीं हो गया, प्लेटलेट खत्म, डेंगू खत्म। नहीं तो डेंगू में एक तो डॉक्टर के, हमको डेंगू हुआ था पटना में लगभग 2018 के आसपास। 2018 में डेंगू कराने इलाज गए थे ना, आपको बताते हैं डॉक्टर लोग को, हम कह रहे हैं कि हमें डेंगू हो गया है, चेकअप दिखा रहे हैं, तो कह रहे सारे चेकअप को मानेंगे तो हम सब तो हो जाएगा, अपना अपना चेकअप कराया। सोच रहा डेंगू का उस समय चेकअप होता था 800-900 रुपया लग जाता था। जबकि नॉर्मल प्लेटलेट की चेकअप से, नॉर्मल जो प्लेटलेट होता है उस नॉर्मल प्लेटलेट के चेकअप से आपको पता कर सकते हैं कि अगर प्लेटलेट डाउन हो रहा है, प्लेटलेट होना कितना चाहिए, 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख होना चाहिए। हम उसको दिखा रहे हैं कि भैया हमारा प्लेटलेट जो है 1 लाख हो गया है, तो कह रहा है नहीं डेंगू चेक करा के लाइए। हम कहे कि महाराज गरीब आदमी तो मर जाएगा, 500 रुपया साला डॉक्टर का फीस भरे, 800 रुपया का वो चेकअप कराए, 8-5-1300 ऐसे हो गया। ओके से आप 1000 रुपया का दवाई लिख देंगे, ओके ओके बाद 2000 का फल खाएगा, महीना में वो 4000 कमेबे करता है। एक बेचारा पटना में जो गरीब है, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, वो महीने में 4000 का इलाज कराएगा, इसे मर जाएगा ससुरा। तो डॉक्टर है कि हमराज है, सीधा जाइए भैया, 150 रुपया में चेकअप हो जाता है प्लेटलेट का। अगर आपका प्लेटलेट काउंट डाउन है, पैर में दर्द है, नीचे फिल्ली में पैर के पास, थकान बहुत भयानक हो रहा है और आसपास सुनाई दे रहा है कि नहीं भैया अब डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, सिंपल सा है, डोलो टेबलेट आता है 2 रुपया का, आता है 2-3 रुपया का एक टेबलेट बुखार का है, सुबह शाम खाइए डोलो, वही 400-450 mg, 600 mg, वो डॉक्टर मेडिकल वाला ही बता देगा आपका शरीर देख के कि कितना mg का आपको खाना चाहिए। नहीं छोटे बच्चे को कम, बड़े बच्चे को ज्यादा। सुबह शाम को बुखार उतर जाएगा, हुमच के खाइए, 1 हफ्ता में सही हो जाएगा, कोई ताम झाम की जरूरत नहीं, 1 हफ्ता में कंप्लीट सही डेंगू। और अगर प्लेटलेट कम है आपको सुस्ती रहेगी, हीमोग्लोबिन कम है सुस्ती रहेगी, तो ऐसे ऐसे चलेंगे लोग, देखिएगा
यार पढ़ने का मन ही नहीं करता है, क्या करें, 1 घंटा पढ़ते हैं हट जाते हैं, तो ससुरा कहीं तू मरेगा। हो गया। 6 रुपया का आता है, अरे भैया 6 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के वक्त में। अब बताओ यार, 500 रुपया, हम लोग तो चेकअप वेकअप करा लेते हैं, चलो बहुत है, एक गरीब इंसान को समझते हैं? गरीबी वो होती है ना, गरीब इंसान का अगर लोहा से हाथ कट जाता है ना, तो पैसे बचाने के लिए वो 20 रुपए का टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेता है। क्या समझेंगे आप गरीबी? दुनिया में सबसे वाहियात और बेशरम चीज है, तो गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं है। उम्र का भी लिहाज नहीं रखती है, छोटे बच्चों को भी रुला देती है। ये हो गया प्लेटलेट। किसी को दिक्कत है? प्लेटलेट में किसी को दिक्कत तो बोलिए। अरे डोलो 650 है। हाँ, 2-4 रुपये। अरे यार हम हमारा मेडिकल स्टोर थोड़ी है यार जो हम दवाओं का एक्यूरेट रेट जानते होंगे। हाँ, इतना बता सकते हैं कि ये कितने के रेंज में आता होगा। 2 रुपया कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जिसको हम 2 रुपया बोले हैं वो 5-7 रुपये का मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 2000 का या 600 का मिलेगा। हाँ, आम आम खाइए दो। अरे भैया फ्रूट में सब आ जाता है, नहीं समझता, ऐसे हिंदी मीडियम वाला होगा। फल। आप में से जितने लोग गरीब होंगे ना, गरीब के यहाँ फल तब तक नहीं आता है जब तक कोई बीमार न पड़े। अगर कोई गरीब इंसान फल खरीद के ले जा रहा है तो आप कंफर्म समझिए कि उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा है। इतनी खराब स्थिति है भारत में। अगर फल खरीद रहा है मतलब कंफर्म उस गरीब इंसान के घर में कोई बीमार पड़ा है। बहुत खराब चीज होती है सचरी गरीबी। मौत से इंसान एक बार मरता है, गरीबी से हर सुबह इंसान की जान जाती है। कभी उसके इज्जत से कोई खेलेगा, कभी गाली गलौज करेगा, कभी कुछ करे। अब आते हैं श्वेत रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी इसको क्या कहेंगे? तो ल्यूकोसाइट कहते हैं इसको, बीमारियों से लड़ने का काम करेगा। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या देखेंगे तो 10,000 होती है। अमूमन 10,000, आगे पीछे भी हो सकता है। 10,000 होती है। जीवन काल कितना दिन होता है? 4 दिन होता है। बीमा क्या करती है? ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक, ये बीमारियों से लड़ने का मुख्य जिम्मेदार इसी को माना जाता है। बीमारियों से लड़ने के लिए मुख्य जिम्मेदार इसको माना जाता है। इसके अंदर कई चीजें होते हैं, एस्नोफिल, बेस्नोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, कई चीजें होती हैं। इसमें कई चीजें होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो बीमारियों से लड़ने के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? डब्ल्यूबीसी। इसमें एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसका आकार टी के समान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टी सेल। डब्ल्यूबीसी में बीमारियों से जो मुख्य रूप से लड़ती वाली कोशिका, उसका आकार, उसे क्या कहते हैं? टी सेल। ये टी सेल, ये एक कॉमन है, ये हर बीमारी में पहुंच जाता है मार करने के लिए। समझ आ गया? जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा, बंदूक तो कंफर्म निकलेगा, मतलब पिस्टल पुलिस निकालेगी, चाहे बंदूक निकले, ये कोई भी निकाले, धाए धाए धाए, मतलब समझिए कि ये पिस्टल है यहाँ पे टी सेल, टी कोशिका। अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो कमोबेश हर बीमारी से लड़ जाएगा। डेंगू से भी लड़ता है, कोरोना से भी लड़ जाता है। सचुरा ऐ कैसे हो जाएगा कोरोना? ये टी सेल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? टी सेल। लेकिन एचआईवी नाम की एक बीमारी है, एचआईवी, उस ससुरा इतना खतरनाक है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इतना न ज्यादा खतरनाक है कि ये हमारे जैसे कोरोना फेफड़ा को डिस्टर्ब करता है, अगर मेनिंजाइटिस करेंगे तो ब्रेन को, हेपेटाइटिस कहेंगे तो लीवर को, आप अलग अलग बीमारी अलग अलग चीज को इफेक्ट करती है। मलेरिया, स्प्लीन को, अलग बीमारियां अलग अलग जगहों को अटैक करती हैं सब। एनीमिया में आरबीसी। लेकिन ससुरा एचआईवी ऐसी बीमारी है, कहता है कि बाबू हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हम पहले शरीर में आएंगे, 2 से 3 साल तक में आराम से शरीर में रहेंगे, 1-2 साल तक आराम आराम से, जहां टी सेल मिला धाए धाए धाए, इस सारे टी सेल को खोज खोज के मार देता है। एचआईवी बीमारी जितने टी सेल है सबको खोज खोज मार देता है। टी सेल गया मतलब आपका डब्ल्यूबीसी गया। टी सेल
डेढ़ दो साल में आराम आराम से, अगर आपका टी सेल ज्यादा है, WBC ज्यादा है तो 3 साल लेगा, कम है तो 1 के 1.5 साल में आपका टी सेल निपटा दिया। HIV आपके शरीर के किसी अंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो इजीली आपके टी सेल को मार डालेगा, यानी WBC मार दिया। अब आपका शरीर फौज विहीन हो गया, आपके शरीर में अब फौज नहीं रह गई है। अब हमारी भारत की फौज हटा दीजिए, ससुरा श्रीलंका भी हमला करके हम लोग के ऊपर चढ़ जाएगा। जब फौजें नहीं रहेगी तो कौन लड़ने जाएगा? भारत की पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। हाँ, अरे ये पुलिस वाले जो होते हैं इनके वर्दी में दम होता है, पुलिस वालों के वर्दी में दम होता है, वरना ये पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खुदे दौड़ते हैं। अगर आप एक पुलिस के कांस्टेबल को एगो लाठी दे दीजिएगा वर्दी पहना के, 10 आदमी से भीड़ जाएगा, कौन है कौन है, क्योंकि उसको पता है देयर इज नो वैल्यू ऑफ माई सेल्फ, उसके वर्दी का दम है, और वर्दिया का दम दिखा के किसी को थूर देगा। इसलिए पुलिस वाले के किसके पावर है? वर्दी में। और जब फौज होती है, फौज के कलेजा में, उसके पास खुद का दम है। अब वो चाहे लुंगी पहना रहे, गंजी पहना रहे, चाहे फौज की वर्दी पहना रहे, वो उतने तगड़ा मारेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे तो पूरी तरह से पुलिस को फौजे मार देता है। तो HIV में कौन सी कोशिकाएं रद्द होती है बताइए भैया? आगे बढ़े। वेरी गुड। टी सेल, टी कोशिका, हिंदी में कोशिका लगता है तब। इसी को हम क्या कहेंगे? WBC कहते हैं। इसके कई चीज होते हैं, एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, कई टाइप के होते हैं इसमें WBC। लेकिन सबसे बड़ा साइज का होता है मोनोसाइट, सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। कहेगा WBC में सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। WBC में सबसे बड़ा साइज मोनोसाइट। ये मरे हुए जो कीटाणु होते हैं उन्हें मार के खा जाता है। मरे हुए को क्या करता था भैया? खा जाता है। क्या करेगा भैया? खा जाएगा। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस सब में मरे हुए जीवाणुओं को क्या कहता है? भोज, भक्षण। भक्षण का मतलब क्या होता है? भक्षण का मतलब क्या होता है? फटाफट बताइए भैया। भक्षण का मतलब खा जाना। जैसे देखिए, सीधी सी बात हम बताते हैं, किसी इंसान को HIV नहीं है, सपोज। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को HIV हो गया तो टी सेल खत्म। अब उसको खांसी होगा तो ठीक नहीं होगा, बुखार होगा ठीक नहीं होगा, मलेरिया हो गया ठीक नहीं होगा, कुछ होगा उसको ठीक नहीं होगा। उस ससुरा फाटल ढोल हो गया है। क्या हो गया है? फाटल ढोल। कैसे मरेगा कोई ठीक नहीं रहा। अभी तक HIV का कोई भी इलाज नहीं आ पाया है, कोई इलाज नहीं आ पाया है। प्रेप एक होता है, प्रेप, वो HIV पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वो US वगैरह में तो टेक्निकल, उस ससुराल सब में HIV कुछ ज्यादा ही होता है। देखो, हम हिंदुस्तान वालों की संस्कृति ऐसी बनाई गई है ना कि हमें बहुत तमीज तरीके से रहने को सिखाया गया। उस ससुरा उगारे घूमेगा से तो HIV ना होगा। हम लोग में देखेंगे, भारत में ही शुरू से ही था। आप जैसे मुगल काल में भी देखो, चाहे हमारे यहाँ कभी भी देखो, दूर से ही नमस्ते या दूर से आदाब, नमस्ते, नमस्कार, दूर से या। आज कोरोना में लोगों को समझ में आ गया दूर से मिलना ठीक है। हम लोग यहाँ पहले देखते थे हर चीज भाई हिंदुस्तान की संस्कृति को क्या बोले। चलो, मोनोसाइट समझ में आ गया। ये करता है भक्षण। जैसे हम किसी को HIV नहीं हुआ है सपोज, और उसको HIV नहीं हुआ, जैसे मान के चलिए हमारे शरीर में मलेरिया घुसा, तो हमारा WBC टी सेल एक्टिवेट कर देगा, मार मार मलेरिया को मार। तो जाके किसको मार दिया जाएगा? मलेरिया को मार देगा। अब मलेरिया का जो प्रोटोजोआ, जो हमारे जीवाणु घुसा है हमारे शरीर में, प्रोटोजोआ होता है उसका, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है उसको मार देगा। अब उसका लाश तो हमारे शरीर में है, उस लाश को खाएगा कौन? क्या उस लाश को एस्पिरिन में ले जाया जाएगा या लाइसोसोम में ले जाया जाएगा? बताइए। मलेरिया का जो लाश मेरे शरीर में बचेगा, जिसे हम मार देंगे, उस लाश को लाइसोसोम में लेके मारा जाएगा या उस लाश को हमारा RBC ले जाएगा? बताइए जल्दी। एस्पिरिन। एस्पिरिन में काय को जाएगा? मोनोसाइट खा जाएगा। देखो, एस्पिरिन में नहीं जाएगा,
ये मोनोसाइट भक्षण होता है। भक्षण मतलब खा जाना, खा जाना, खा जाना मतलब खा जाएगा, कहेगा "ए, इधर आ मलेरिया", क्या खा जाएगा मलेरिया को। कोरोना जिसके शरीर में होता है, कोरोना से जो ठीक हो गया, तो जो कोरोना की लाश हमारे फेफड़ा में है, मोनोसाइड आएगा, कहेगा "ए, ससुरा कोरोना", अब भर पेट सब मिलके खचर खचर खा लेगा, से ये खा खा ससा कोरोना है, खाओ, भर पेट कोरोना खा के ठीक कर लेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? खचर खचर खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइड। अब ये बताओ, WBC साइज में सबसे बड़ा, यहां देखो साइज में ये सबसे छोटा, काहे छोटा भैया? साइज में ये सबसे छोटा क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी। जैसे 1 किलो सरसों लेंगे तो बहुत ज्यादा सरसों आ जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है तो छोटा। साइज में सबसे बड़ा WBC, साइज में सबसे बड़ा WBC, WBC सबसे बड़ा होता है। लेकिन इस WBC में भी सबसे बड़ा कौन सा? एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल या फिर मोनोसाइट। इन सब में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, क्योंकि इस ससुरा दिन भर कचर कचर खाते रहता है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, अस्नोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस सब में सबसे बड़ा कौन होता है? इन सब में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। दिन भर इसका कोई काम नहीं है, किसी बीमारी से नहीं लड़ने जाता है, ना बॉडी को इम्यून देता है। जो भी शरीर में आया, मारधार हुआ, सोचता है हाँ कितना मराया है सब आज, ओ चलो खा जाओ, कचर के खा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोई काम धाम नहीं है, बैठ के खाते पीते रहता है। किसी को कोई दिक्कत? पेटू है, हाँ पेटू दिन भर खाते रहता है, दिन भर खाते रहता है। आपको समझ में आ गया?